लोग क्या कहेंगे ये सोचकर हमें डरना नहीं चाहिए। हमारे इरादे कमजोर नहीं होने चाहिए, बल्कि और मजबूत होने चाहिए। बोंदिता, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जिसे जो कहना है कहने दो, पर एक बात याद रखना, तुम्हारा भविष्य लिखने वाली कलम तुम्हारे हाथों में है। उस कलम को किसी और के हाथों में नहीं देना बोंदिता। तुम अपना भविष्य अपने आप लिखोगी। राक्षस बाबू बातें तो अच्छी करते हैं, साहस भी देते हैं, पर फिर भी बहुत डर लग रहा है मुझे। ठीक है, और आज हम डॉक्टर के पास जाएंगे और जब वापस आएंगे ना तो उत्सव मनाएंगे, बहुत मजा करेंगे। तुम्हें बायोस्कोप दिखाऊंगा, बड़ा आनंद आएगा तुम्हें। यहाँ जान निकली जा रही है मेरी और आनंद की पड़ी है इन्हें। सांस बचेगी मेरी तो ही ना उत्सव मना पाऊंगी ना मैं। नन्ही सी बोंदिता कहाँ फंस गई तू? जानना चाहती हो क्या है? वापस आने के बाद दिखाऊंगा। लो, गाड़ी भी आ गई, चलो। हे दुर्गा माँ, बचा लेना मुझे। कहना तो नहीं चाहिए, पर क्या थोड़ी देर के लिए चिकित्सक बाबू के कान बंद कर सकते हो आप? कुछ सुनेंगे नहीं तो किसी को बता भी नहीं पाएंगे ना। करोगी ना दुर्गा माँ? चलो बोंदिता, आओ, डरो मत, आओ बैठो। बोंदिता, तुम यहीं पर बैठो, मैं डॉक्टर साहब से मिलकर आता हूँ, ठीक है? वैसे अच्छा ही हुआ ना हम जल्दी आ गए, कोई आया भी नहीं है अब तक। अच्छा है कोई नहीं आया, और कोई आए भी ना। कुछ कहा तुमने? पेशेंट का नाम? बोंदिता। उम्र? 11 साल। रिश्ता क्या है आपका उनसे? मैं ख्याल रखूंगा इसका, इसे अपने साथ ले जाकर इसे लायक बनाऊं। ये मेरी पत्नी है। रिश्ता क्या है आपका? पत्नी है मेरी। क्या कहा? पत्नी है मेरी। बाहर आओ। परेशानी क्या है? वैसे डॉक्टर, दिन भर में तो कोई परेशानी नहीं होती, चल फिर लेती है, खा पी लेती है, पर पता नहीं रात में ऐसा क्या हो जाता है कि बिस्तर गीला कर देती है। बाकी सबको एक बुरी आदत लगती है, पर मुझे लगता है ये सर्दी या जुकाम की तरह एक बीमारी है जिसका इलाज किया जा सकता है। सही कहा आपने, लोग समझते नहीं, लेकिन ये भी एक रोग ही है। तो इसका इलाज कैसे किया जा सकता है डॉक्टर? ज्यादातर इस उम्र में होता नहीं, लेकिन अगर हो जाए तो इलाज है इसका। बस उसके लिए मुझे ये केस अच्छे से समझना होगा। तो आप अपनी पत्नी को लेके आइए और अच्छे से जांच कर कर ही मैं कोई दवा लिख पाऊंगा। वो आई है मेरे साथ। इससे पहले कि तुम्हें अनिरुद्ध देखे, भाग जाओ यहाँ से। भाग जाऊं? भागूंगी तो पति बाबू से बाद में डांट नहीं पड़ेंगी क्या? जरा सी डांट नहीं खा सकती तुम? कल जब तुम पर पूरा तुलसीपुर हंसेगा, तुम ये सब सह लोगी? घर पर बट्टो, बाहर सब हंसेंगे तुम पर, और तुम्हारी माँ के बारे में बुरा भला भी बोलेंगे। तुम सह लोगी? नहीं, ये कैसे सह पाऊंगी मैं? एक बात कहूँ आपसे? कहिए ना। आप
बहुत ही अच्छे इंसान और पति जान पड़ते हैं मुझे। ऐसे रोग हों तो लोग बिरादरी के डर से डॉक्टर्स की जगह छुपकर बाबाओं और पंडितों से इलाज कराने लगते हैं, जिसके कारण न जाने कितनी लड़कियों को न जाने क्या क्या भुगतना पड़ता है परिवार में। काश बाकी सब भी आपकी तरह सोचें और हिम्मत दिखाएं। जाइए, आप अपनी पत्नी को ले आइए। जी, अभी लेकर आता हूं मैं। शुक्रिया डॉक्टर, आपके बस ये कह देने से कि इस बीमारी का इलाज है, मेरी आधी चिंता दूर हो गई। थैंक यू, मैं लेकर आया। बॉन्दिता, बॉन्दिता, अभी तो यहां थी, कहां चली गई? बॉन्दिता, आप सही कह रही हो परी दीदी, भागना ही सही होगा। और हाँ, घर पर अगर अनिरुद्ध पूछे कैसे भागी तो मेरा नाम मत लेना। क्यों? माँ कहती है डरना झूठ से चाहिए, सच से नहीं। तुम्हारी माँ आएगी बचाने? नहीं ना? तुम्हें मेरी मदद चाहिए ना? तुम अगर अनिरुद्ध को बोलोगी कि मैंने कहा था तुम्हें भागने के लिए, तो क्या वो तुम्हारी मदद करने देगा मुझे? नहीं, बहुत गुस्से वाले हैं बेदस्ता बाबू। ठीक है, नहीं लूंगी आपका नाम। बॉन्दिता, जल्दी से इस पालकी में छुप जाओ। जाओ। बॉन्दिता, बिना बताए कहां चली गई ये लड़की? बॉन्दिता, बाहर आओ बॉन्दिता। चलो। बॉन्दिता, चलो इधर आओ। क्यों भाग रही थी तुम यहाँ से? मैं वो भाग नहीं रही थी। वो तो ठीक है, चलो। तुम्हारी मदद कौन कर रहा था बॉन्दिता? वो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं ये काम तुम अकेले नहीं कर सकती। किसने मदद की तुम्हारी? बॉन्दिता, मैं पूछ रहा हूं किसने मदद की तुम्हारी छिपने में? ठीक है, तुम नहीं बताओगी तो मैं खुद ही पता कर लूंगा। यहीं कहीं होगा ना वो, देखता हूं।
क्या हुआ? वो कांटा चुभ गया था। कहाँ? वो निकाल दिया मैंने। वंदिता, किसको बचाने के लिए झूठ बोल रही हो? ये नाटक क्यों किया तुमने? वो फिरिश्ता बाबू, हम घर चले, बहुत देर हो गई है। नहीं वंदिता, बिना डॉक्टर को मिले हम घर नहीं जाएंगे, ठीक है? चलो डॉक्टर को पैर भी दिखा देते हैं, डॉक्टर साहब वो भी ठीक कर देंगे। आओ। बैठो वंदिता। ठीक है, खड़े रहना है, खड़े रहकर बातें कर लेंगे। डॉक्टर बासु, ये है वंदिता, आपकी पेशेंट। आपको जो सवाल पूछना है पूछ लीजिए इनसे। कहा था ना तुमसे, डरने की, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब जो जो पूछेंगे बस सच सच बिना हिचकिचाए बोल दो।